इस मूवी की शुरुआत रोमानिया के एक चर्च से होती है जहां पर हमें दो नन्स दिखाई जाती हैं। उसके आगे हमें एक रूम दिखाया जाता है जिस पर लैटिन भाषा में लिखा होता है गॉड एंड शेयर, जिसका मतलब होता है भगवान का साथ यहाँ ख़त्म होता है। उनको देखकर ऐसा लगता है जैसा कि वो किसी शैतान को रोकने की कोशिश कर रही हों। फिर एक नन उस रूम के अंदर जाती है और बाहर दूसरी नन खड़े होकर प्रेयर करने लगती है। उसके बाद जो नन अंदर गई होती है वह खून से लथपथ बाहर आती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है, उसके हाथ मत आना। इतना कहते ही वो उस नन को डीमन अंदर खींच लेता है और दूसरी नन उस चाबी को उठाकर भाग जाती है। उसके बाद वह गॉड से माफ़ी मांगते हुए फांसी लगाकर सुसाइड कर लेती है। यह डीमन बिल्कुल नन की तरह ही होती है। अगली सुबह एक लड़का दिखाया जाता है जो उस चर्च में फूड सप्लायर का काम करता है जिसका नाम होता है फ्रेंची। वह उस नन की बॉडी को देखकर डर जाता है। अब हमें वेटिकन सिटी में फादर बर्ग को दिखाया जाता है। यहाँ पर कुछ फादर उस सुसाइड की हुई नन की जानकारी फादर बर्ग को देते हैं और उसी चर्च में जाने के लिए कहते हैं कि किस कारण से उस नन ने अपनी जान दी। उसके बाद फादर बर्ग अपने साथ ले जाने वाली नन से मिलते हैं जो कि लंदन में एक चर्च में रहती थी। इसके बाद हमें उसी लड़के को दिखाया जाता है जो कि सपने में बहुत सारा खून देखकर जाग जाता है। फिर वे दोनों उसी लड़के से मिलते हैं और वे तीनों उस चर्च में जाते हैं। फिर हमें एक आइस रूम दिखाया जाता है जहां पर उस लड़के ने उस नन की बॉडी को रखा था। वह उनसे बताता है कि मैंने तो इन्हें लिटा कर रखा था मगर वह बॉडी तो बैठी हुई थी। फिर वे सभी उस नन को दफना देते हैं। फ्रेंची अपने घर वापस जाने के लिए निकल जाता है और उसे रास्ते में वही नन दिखाई देती है जिसने चर्च में सुसाइड किया था। फ्रेंची उसका पीछा करता है और अचानक से डीमन नन उस पर हमला कर देती है। वो उनसे बचते हुए कब्रिस्तान पहुंच जाता है। वहां से वह क्रॉस का साइन निकालकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं तो फादर बर्ग बताते हैं कि वे एक डेनियन नाम के लड़के के पास गए थे जिसे बुरी आत्मा ने अपने वश में करके रखा था। फादर उसका एग्जॉर्सिज्म करते हैं जिसमें उस लड़के की मौत हो जाती है। इसके बाद रात में जब फादर बर्ग सो जाते हैं तो अचानक से रेडियो की आवाज़ सुनकर जाग जाते हैं। फादर उसी बच्चे को देखते हैं। उसका पीछा करते करते बाहर कब्रिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां पर उस बच्चे के मुंह से सांप निकलता है और वह उन पर हमला कर देता है जिससे वो एक कब्र में गिर जाते हैं और कब्र अपने आप बंद हो जाती है। और फिर सिस्टर की भी आंख खुल जाती है। वह एक आवाज़ का पीछा करती है जहां पर हमें उसके पीछे एक डीमन नन दिखाई जाती है। फिर वह बहुत सारी नन्स को देखती है जो प्रेयर कर रही होती हैं। फिर अचानक से उसे आईने में डीमन नन दिखाई देती है और उस आईने के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। फिर वह वहां से भागकर बाहर चली जाती है। वह फादर की आवाज़ सुनती है और उन्हें बाहर निकालती है। अगली सुबह वे दोनों फिर से उस चर्च में जाते हैं। इसके बाद हमें एक नन प्रेयर करती हुई दिखाई जाती है। वह उन्हें बुलाने जा ही रही होती है कि तभी वहाँ एक नन जिसका नाम ओआना होता है आकर उसे रोक देती है और कहती है कि हम अपनी प्रेयर को एक पल के लिए भी नहीं रोक सकते हैं। फिर वह नन उसे अपने साथ ले जाती है और उसे चर्च में हो रही घटनाओं के बारे में बता ही रही होती है। तभी एक नन आकर उसे रोक देती है और सिस्टर से कहती है कि तुम्हारे जाने का वक्त हो गया है। तभी सिस्टर ओआना बताती है कि चर्च के सभी गेट बंद हो गए हैं और उसे उस रात यहीं बिताने को कहती है। इसके बाद हमें सिस्टर को सोते हुए दिखाया जाता है जो एक अजीब सी आवाज़ सुनकर उठ जाती है। वह देखती है कि उसके कमरे में एक नन प्रेयर कर रही होती है और अचानक वह गायब हो जाती है। फिर सिस्टर आवाज़ का पीछा करते हुए उस रूम के पास पहुंच जाती है जो मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया गया था और वहीं पर उसे डीमन नन दिखाई देती है। वो उस पर हमला कर देती है लेकिन सिस्टर ओआना उसकी जान बचा लेती है और उसे प्रेयर रूम में प्रेयर करने के लिए कहती है और वहाँ पर एक डेड बॉडी देखती है। जैसे ही वह उसके ऊपर से कपड़ा हटाती है तो वह डेड बॉडी सिस्टर ओआना की होती है। फिर हमें फादर को दिखाया जाता है। फादर उसी लड़के को देखते हैं जो उन पर हमला कर देता है। फादर वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम बहुत सारी नन्स को देखते हैं जो प्रेयर करने लगती हैं। फिर फादर उसी आइस रूम में जाते हैं तो उन पर एक डीमन नन हमला कर देती है। तभी फ्रेंची आकर उस नन को मार देता है। अब वे दोनों सिस्टर के पास पहुंचते हैं। सिस्टर बताती है कि यहाँ बहुत सारी नन्स हैं लेकिन वहाँ पर कोई भी नन नहीं होती है। वह उसका भ्रम होता है। वे आपस में बात कर ही रहे होते हैं कि फादर पर सिस्टर ओआना की डेड बॉडी हमला कर देती है लेकिन फ्रेंची उसे मार देता है। तब उन्हें पता चलता है कि स्टार्टिंग में जिस नन ने सुसाइड की थी वह एक सेक्रीफाइस था ताकि वह डीमन उस दुनिया में ना आ सके। फिर तीनों प्रवेश द्वार को बंद करने के लिए जीसस के पवित्र खून को लेकर उसी रूम में चले जाते हैं जो शुरुआत में दिखाया जाता है। तभी सिस्टर एक रूम में जाती है जहाँ पर बहुत सारी नन दिखाई जाती हैं। सिस्टर यह
सब देखकर डर जाती है। फ्रेंची सिस्टर की आवाज़ सुनकर उस कमरे में जाता है तो देखता है कि सिस्टर को डीमन नन ने अपने वश में कर लिया था और फ्रेंची पर हमला कर देती है। फ्रेंची अपने बचाव में जीसस का खून सिस्टर के मुंह पर लगा देता है और डीमन नन सिस्टर से अलग हो जाती है। फिर डीमन नन फ्रेंची को बेहोश कर देती है और सिस्टर को उठाकर पानी में फेंक देती है। उसके बाद हमें फादर का सीन दिखाया जाता है जिसमें वही बच्चा फादर पर हमला कर देता है। उसके बाद सिस्टर से वह जीसस का पवित्र खून अलग हो जाता है। तभी डीमन नन उस पर हमला कर उसे मारने लगती है, लेकिन सिस्टर उस पवित्र खून को अपने मुंह में रख लेती है और उस डीमन नन पर उगल देती है, जिससे वह डीमन नन उस प्रवेश द्वार के अंदर चली जाती है और प्रवेश द्वार बंद हो जाता है। फिर वहाँ फ्रेंची आकर सिस्टर को पानी से निकालकर उसकी जान बचा लेता है और तीनों वहाँ से चले जाते हैं। और लास्ट में हमें फ्रेंची के गले पर एक निशान दिखाया जाता है। इसका मतलब यह होता है कि उस डीमन नन का अंत तो हो जाता है, मगर वह अपना थोड़ा सा अंश फ्रेंची में डाल देती है, जिससे फ्रेंची भी अब उस डीमन नन के वश में आ जाता है और यहाँ पर मूवी खत्म हो जाती है।